हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। गाइस, आज का वीडियो कोई होम रेमेडी या फिर ब्यूटी टिप्स के ऊपर नहीं है। गाइस, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने काफी दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था और मुझे कोरोना वायरस हुआ था। स्टार्टिंग में कब हुआ था मैं वो सब बताने वाली पूरे वीडियो में, और क्या क्या मैंने प्रिकॉशन लिया, क्या क्या मैंने होम रेमेडी की, तो फिर आज मैं बताने वाली। तो गाइस, 19 सितंबर को क्या हुआ था, एक्चुअली मैं डेंटिस्ट के पास गई थी मेरा रूट कैनल का काम की वजह से। तो उस टाइम पे मैं वेटिंग एरिया में बैठी थी, तो उस टाइम पे मेरे नाक में यहाँ इस तरह बहुत खुजली हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों खुजली हो रहा है। उसके बाद फिर मैं गई, अपना काम करा के आ गई घर पे। शाम के टाइम पे क्या हुआ था, मुझे सर्दी होने लगी। सर्दी होने के बाद फिर मुझे लगा नॉर्मल होगा। उसके रात के टाइम पे, उसी रात के टाइम पे मुझे बुखार आ गया था। तो फिर ठंड लग रही थी काफी। मॉर्निंग टाइम पे फिर मैंने अपना बुखार चेकअप किया तो 102 103 ऐसे दिखा रहा था। तो फिर उसके बाद मैं मम्मा को बोला कि नहीं क्या, गोली दे दो एटलीस्ट। सर्दी की तो नहीं है था उस टाइम पे, तो फिर मैं बुखार की गोली ले लिया। फिर थर्मामीटर से मैंने चेकअप किया, ये वाला थर्मामीटर था मेरे पास, मैं इसे चेकअप कर रही थी। तो फिर 102 103 ऐसे दिखा रहा था मॉर्निंग टाइम पे। फिर मैंने गोली ले लिया, क्रॉसिंग कर लिया मैंने गोली उस टाइम पे। फिर हर एक घंटे के टाइम पे मैं चेकअप कर रही थी इस थर्मामीटर से। फिर पूरा टाइम पे नहीं था बुखार, बिकॉज मैंने क्रोसिन गोली खा ली थी। फिर शाम के टाइम पे फिर से बुखार आ गया था, तो मैं सोची रात के टाइम पे खा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो बुखार उतर गया था। उसी नेक्स्ट मॉर्निंग थर्ड वाले टाइम पे, थर्ड डे पे बुखार तो उतर गया था। उसके बाद फिर मैंने एल्ट्रेट गोली खाई, क्योंकि सैटरडे को मेरे को सर्दी स्टार्ट हो गया था, रात के टाइम पे बुखार। फिर पूरा संडे मैंने रेस्ट किया था, फिर पूरा दिन बुखार नहीं था। फिर से रात को बुखार आया था थोड़ा सा, फिर मैंने गोली खा लिया था। फिर मंडे को मैं ठीक फील कर रही थी। फिर एक्चुअली मम्मी बीच बीच में आके देख रही थी क्या हुआ, ठीक तो है ना प्रिया। उसके बाद उस टाइम पे कोरोना था, मुझे पता नहीं था। ट्यूसडे को क्या हुआ था एक्चुअली में, मम्मी को सर्दी हो गई थी। और फिर सॉरी, मंडे को क्या हुआ था एक्चुअली में, सर्दी होने लगी थी मम्मी को, और रात के टाइम पे बुखार आ गया था। तो फिर लग रहा था कि यार फिर ये तो कोरोना ही हो। नेक्स्ट डे पे हम लोगों ने सोच लिया कि जाना है कल टेस्ट करवाने, बिकॉज वैसे लग रहा था ना सिम्टम्स। बिकॉज पहले मुझे सर्दी हुआ था और फिर उसके बाद मुझे बुखार हुआ था। फिर मम्मा आके चेक देख रही थी प्रिया ठीक है कि नहीं, फिर उसकी वजह से मम्मी को हुआ शायद, ऐसा लग रहा था। तो फिर ट्यूसडे को करवाया था कोरोना टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो पता चला कि 2 घंटे के बाद आता ना रिपोर्ट, वो स्वैब टेस्ट कराते ना नाक में डाल के। फिर उसके बाद पता चला कि यार हमें कोरोना पॉजिटिव हुए। तो पता चला जैसे ही 2 घंटे के बाद, तो फिर हम खुद को आइसोलेट कर लिया। मैंने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, मम्मी ने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया। फिर 15 डेज में हम लोग ने क्या क्या किया वो बता रही हूँ। 15 डेज में हम लोग ने योगा स्टार्ट किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो रहता है प्राणायाम। और फिर गागल करते थे, जो गर्म पानी डाल के हल्दी डाल के, गले में खराश नहीं होने चाहिए इसलिए गागल भी करते थे। और फिर जो डॉक्टर का प्रिकॉशन रहता था, गोलियां 5 डेज का था एंटीबायोटिक्स का, वो लेते थे। जो फैमिली डॉक्टर ने हमने को सजेस्ट किया था ये गोली लेने के लिए। और फिर बोर होता था तो बुक्स पढ़ती थी फिर मैं, और फिर मोबाइल कुछ ना कुछ करती थी, क्योंकि अपने आप को माइंड को थोड़ा थोड़ा बिजी कर सकते थे। फिर फ्री टाइम रहता था थोड़ा सो जाती थी ऐसा। और फिर भाभी आके देती जाती थी खाना, जो अंदर की तरफ हम स्टूल रखते थे दरवाजे के पास में, फिर खाना दे के जाते थे, बिकॉज आमने सामने कॉन्टेक्ट नहीं होने चाहिए इसलिए। और फिर मम्मी भी अपने आप को मतलब ध्यान दी थी। फिर 5th या 7th डे पे हम लोगों ने क्या टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट कराया। फिर मेरा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराया, उसका रिपोर्ट सब आया और बॉडी चेकअप का, तो फिर नॉर्मल आया। मम्मा को शुगर है तो फिर शुगर को दिखाया। फिर थोड़ा बताया कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इन लोग जो एज के 50 अबव है ना, उन लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए उनको। तो ये सब मम्मा को थोड़ा तकलीफ है ना, बिकॉज मम्मा का किसी ऑपरेशन भी हो चुका है हार्ट का और यूट्रिस का, तो मम्मा का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना था। तो फिर जो 50 के अबव है ना, उनको एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। आपके घर में भी कोई भी है ना, उनको एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। और मम्मा का भी वो जो टेस्ट करवाया था, जो यूरिन टेस्ट ये सब करवाया था, और ब्लड टेस्ट जो है वो करवाया था। और फिर एक्सरा भी निकाला था। एक्सरा में थोड़ा कफ दिखा रहा था, तो कफ का भी नहीं क्या, स्टीम भी लेते थे हम। स्टीम भी दिन में 2 बार लेते थे। काढ़ा भी जरूरी है दिन में 2 बार, बट ज्यादा गर्म मसाला डालना नहीं चाहिए काढ़े में। ये सब प्रिकॉशन हम लोग ने लिया था। और फिर भैया हमारा ऑक्सीमीटर का भी चेक करते थे, हाथ में डालते थे, फिंगर्स के अंदर डालते नहीं क्या ऑक्सीमीटर, वो भी चेक करते थे। 98 या 99 आता था, वो नॉर्मल है। 90 अब आता है तो फिर वो अच्छा नहीं रहता, बिकॉज सांस लेने में तकलीफ होती है।
तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा नहीं क्या 98 या 99 आना चाहिए। और डॉक्टर हमें बोलते थे कि थोड़ा 6 मिनट्स वॉकिंग करते, अपने रूम में ही वॉकिंग करो 6 मिनट्स, उसके बाद फिर चेक करना चाहिए ये। और डॉक्टर ने हमें बोला था कि पानी कम से कम 4 लीटर तो पीना चाहिए, बिकॉज पानी में ऑक्सीजन रहता है, इसलिए तो पानी भी जरूरी पीना 4 लीटर्स। जो नहीं पी पा रहे तो फिर 2-2.5 लीटर, पर हम लोगों ने 4 लीटर पी थे। मैं 4 लीटर पिया था। और फिर मम्मी का भी कैसा थोड़ा बताया था कि निमोनिया भी आया था, फिर तुरंत एक्शन उस टाइम पे हम लोग ने फर्स्ट डे पे हम लोग ने एक्शन ले लिया था ना कि कोरोना हुआ है, तो फिर तुरंत रिपोर्ट जो भी आया पॉजिटिव आया था। उसके बाद फिर हम लोग ने जो भी था प्रिकॉशन लिया था, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो भी था हम लोग ने करवाया था। तो फिर जो थोड़ा चांसेस में हमें पता चला कि चलो ये निमोनिया हो गया, तो फिर डॉक्टर ने उसी का गोलियां दे दिया मम्मा को, तो फिर उसमें भी ठीक हो गई मम्मी। फिर ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग थोड़ा एटलीस्ट वॉकिंग भी जरूरी है, थोड़ा रूम में ही करना चाहिए। अगर हम लोग क्वारंटीन है, अपने आप को आइसोलेट रखा है, तो फिर 10 मिनट्स भी नहीं, 6 मिनट्स ठीक है। और हमें डॉक्टर ने बोला था रूम्स के विंडो बंद नहीं होने चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन मिलना चाहिए हमें, इसलिए। और खाने पीने में भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, फ्रूट्स खाइए, और ऑयली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं ऑयली, और ठंडा बिल्कुल नहीं। अच्छे हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाना चाहिए। और हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है कोरोना वायरस जब हमें होता है ना, तो हमारा मुंह में टेस्ट चेंज हो जाता है, बिल्कुल लगता ही नहीं कि क्या है, कुछ हम लोग खा रहे थे मजा आता नहीं है, तो हमें फिर भी खाना पड़ता है। तो हमारा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है कोरोना वायरस में, और हमें 8th या 9th डे पे फील होता है कि हमें टेस्ट और खुशबू आ गई है, खाने की खुशबू या फिर खाने का स्वाद आने लग जाता है। जब हमारा 10th या 8th डेज चल रहता है ना डेज, तभी उस टाइम पता चलता है कि हमें टेस्ट आ रहा है। और ऐसा आप स्प्रे भी करो ना कोई सेंट, तो आप सुन के देखोगे तो आपको फील हो रहा है कि हाँ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आता है बट आ जाता है। फिर 12-13 डेज पे आपको नॉर्मल फील हो जाता है, और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्टीम लोगे तो स्मेल भी आने शुरू हो जाएगा। और बस ये सब सारी बातें हैं। आप काढ़ा टाइम से लीजिए, और स्टीम भी टाइम पे लीजिए, दिन में 2 बार। और जो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बोला था गोलियां लेने के लिए टाइम पे, वो ये सब सारी बातें हैं गाइस। और मेरा रिपोर्ट 3 अक्टूबर पे आया था नेगेटिव, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा नेगेटिव आ गया। मम्मा का भी नहीं क्या 4 अक्टूबर का भी टेस्ट करवाया था, तो उनका भी अच्छा से नेगेटिव आया। अच्छा लगा कि चलो ठीक हो गए हम दोनों। और मेरा फेस भी डल हो गया था कोरोना वायरस में, तो थोड़ा दिन ब्रेक लिया। मैंने वैक्स भी करवा लिया, क्लीन अप भी करवा लिया, आईब्रोज भी करवा लिया, बिकॉज वीडियोस बनाने थे मुझे। और मैं अभी ठीक हूँ, आती रहेंगी मेरे वीडियोस, न्यू वीडियोस आती रहेंगी। और आज इतना ही, बाय गाइस।